भगवान के अवतार हुए भगवान ऋषभ देव, और ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। कल हम इनके विषय में सुन रहे थे। इन्होंने अपने पुत्रों को जो ज्ञान उपदेश किया उसका भी मैंने कल थोड़ा सा चिंतन किया था। ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि हम मानवों का जन्म दुख पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं हुआ है। जगजीत सिंह गाते हैं, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह। सब दुखी हैं। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह। लेकिन ये नहीं, ये गलत है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं क्यों कष्ट पाए हम। लेकिन संसार में बंधुओं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कष्ट के रह रहा हो। सबके जीवन में कष्ट है, और ये कष्ट पाते हुए हम कर्म करते। कर्म करने का उद्देश्य क्या होता है कि कोई बात नहीं, अभी कष्ट है, कर्म करेंगे फिर सुख आ जाएगा। लेकिन उस कर्म को करने के लिए जाते हैं तो पहले से दुगना बलवान कष्ट आता है जीवन में। फिर हम तीसरा कर्म करते हैं, बोले कोई बात नहीं, इससे भी जूझ लेते हैं, अब सुख आएगा। तो तीसरे कर्म से और बलवान दुख आ जाता है जीवन में। इसी प्रकार हम कर्म करते जाते हैं और दुख भी बढ़ता चला जाता है। दुख भी अपनी जगह कम नहीं करता है, उससे ही हम परेशान होते चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। मानव का निर्माण सुख नहीं करता, मानव का निर्माण तो दुख ही करता है। मानव को जो तराशा जाता है, कभी आपने देखा किसी पत्थर को रुई से तराशा जाता हो, किसी पत्थर को कपड़े से आकृति दी जाती हो? नहीं, छेनी हथौड़ा ही लगता है। इसलिए सदैव याद रखना, कष्ट, दुख, विपत्ति, आज की भाषा में कहूं एंजाइटी, आज की भाषा में कहूं डिप्रेशन, आज की भाषा में कहूं और क्या कहूं, जो समझो समझो, ये सारे जिनके लिए सब पूछते ही रहते हैं, ये सब यदि आपके जीवन में नहीं आए ना तो आपका निर्माण नहीं हो पाएगा। परम सुख में जीवन जिसने जिया है, ऐसा व्यक्ति वो संसार को कुछ दे नहीं पाएगा, ये बात निश्चित है। संसार को सदैव सीख देकर के जाने वाला व्यक्ति, या संसार को सदैव समझा के सिखा करके जाने वाला व्यक्ति स्वयं बहुत पीड़ा में रहा है। उसने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में। इसलिए कष्ट आना, दुख आना ये जरूरी इसलिए क्योंकि निर्माण ही हमारा तब होता है। और एक बात मैं तो कथा में कहता हूं कि भाई, जिसके जीवन में दुख नहीं आते, जिसके जीवन में कष्ट नहीं आते, और सुनिए, ये दुख और कष्ट ये छोटी मोटी चींटियों जैसे नहीं, विशाल हाथी जैसे। ये छोटी मोटे दुख कष्टों को दुखों में गिनना ही नहीं कभी, उनसे कुछ नहीं होता है। छोटे मोटे कष्ट कैसे होते हैं? मेरा वहां जाने का मन था, मैं नहीं जा पाया, दुखी हो गए, ये कोई दुख है? मेरे को उससे ब्याह करना था, माता पिता नहीं मानने, दुखी हो गए, ये कोई दुख है? मेरे को ये पहनना था, नहीं पहन पाए, ये सब चींटी चींटी हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। विशाल काय कष्ट जब जीवन में आता है और तब भी आप डट करके खड़े रहते हैं, तब आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में कुछ निर्माण होता है, कुछ भावों का, और वही भाव आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जिसके जीवन में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है,
प्रॉब्लम्स नहीं है। उस व्यक्ति को ऐसा समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि अध्यापक की दृष्टि जब होती है ना, तभी वो शिष्य को बार बार प्रश्न देता है। ले अब इसको हल करके दिखा। अच्छा ये भी हल कर दिया, ले अब इसको हल करके दिखा। वो हर बार एक कठिन प्रश्न देता है अपने शिष्य को। ठीक वैसे ही संसार रूपी विद्यालय के अध्यापक हैं ठाकुर जी, और हम सब यहाँ के शिक्षक वो हैं विद्यार्थी। एक प्रश्न दिया, हल कर दिया ठाकुर जी, फिर दूसरा उससे बढ़ा देते हैं, तीसरा उससे। अब जितना कठिन प्रश्न विद्यार्थी उतना ज्यादा तीव्र बुद्धि का हो जाता है। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे हैं, वो प्रश्नों के भय के कारण कक्षा में ही नहीं बैठते, बाहर घूमते रहते हैं, बंक मार देते हैं, स्कूल से चले जाते हैं। उनको उस समय तो लगता हम बड़े सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, पर उसका परिणाम जब विद्यालय पूर्ण हो जाता है उसके बाद वो किसी लायक नहीं रह पाते। ठीक वैसे ही जीवन में कभी किसी ने कष्ट ना सहा हो, दुख पीड़ा आपत्ति विपत्तियां ना सही हो, एक समय के बाद वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसे बिना पढ़ा लिखा आदमी कोई काम नहीं कर सकता, बिना कोई गुण वाला व्यक्ति किसी के योग्य नहीं बन पाता। ठीक वैसे ही बिना कष्टों के जिसने जीवन जिया, वो संसार में कुछ उपलब्धियां, किसी उपलब्धि का मतलब किसी को देकर के कुछ नहीं जा पाएगा। बस वो जन्म लेकर के जिया, खाया पिया सोया, मर गया। इसलिए दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, दुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। इसलिए अब आप लोग कहोगे महाराज जी एक शास्त्राज्ञा है, परुपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवंति ही। दूसरों को उपदेश देने में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, लेकिन विस्मरंति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब खुद के ऊपर आती है बात। नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं केवल आपको सुनाता हूं। वक्ता को डबल पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को सुनाता है और जो स्वयं बोल रहा है वो खुद भी सुनता है, अपने जीवन में भी कई बार लागू करता है। इसलिए एक बात और ये भी कह दूं कि भाई वक्ता अगर दूसरे को कथा सुनाने की भाव से मंच पर बैठेगा ना, उसकी कथा प्रभावशाली नहीं होगी। वो स्वयं को कथा सुनाने के लिए बैठे। अरे मन तू बैठ, तू ही सुन। जब स्वयं को कथा सुनाता है ना, तभी कथा का भाव प्रभाव सुनने वालों पर पड़ता है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो कष्टों में विचलित होना, कष्टों में व्याकुल होना, ये सामान्य बात है, सब होते हैं। उपदेश देने वाला भी हो जाता है, पर उस कष्ट से भागना नहीं है, उस विपत्ति से दौड़ना नहीं है, उस विपत्ति से मुंह नहीं फेरना है, सामना करना है। विचलित होइए, रोइए, परेशान हो जाइए, चलेगा, लेकिन उससे भागो मत, उससे लड़ो, जूझो। और इसी पूरे प्रावधान के ऊपर गीता सुनाई है भगवान ने अर्जुन को। भागने की मत कहे अर्जुन, अपने धनुष बाण छोड़ करके कायरों जैसी हरकत मत कर मेरे सामने, युद्ध कर, युद्ध च। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं आए हम संसार में, तो फिर क्या करें? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सद्यैदस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बोले कर्म कष्ट पाते हुए मत करो, तो हरिस्मरण करते हुए कर्म करो। आप कुछ भी कीजिए, संसार का कोई भी कर्म कीजिए, बस तामसी नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग ये सोचेंगे ठीक है चोरी कर लो, वो भी भगवान नाम करते हुए कर लो। तो कोई भी कर्म करो भगवत स्मृति के साथ करो।
नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना कर्म करते रहो, बस हर स्मृति के साथ करो, भगवान के स्मरण के साथ करो। उससे क्या होगा, जीवन में होने वाले कष्ट जो हैं वो आपको अनुभव नहीं हो पाएंगे। आएंगे तो सही, लेकिन आप विचलित नहीं होगे, लड़ोगे, जूझोगे। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हैं। अब इन्हीं के ही सबसे बड़े पुत्र भरत जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे।